भविष्य समय का वह भाग है जिसे इंसान केवल अनुमान, ज्ञान विज्ञान या आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। क्या कभी यह संभव हो सकता है कि 600 साल पहले लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ जो भविष्य का दर्शन करवाता हो और जिसमें लिखी गई बातें अब सच साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं भविष्य मल्लिका ग्रंथ की। एक ऐसा ग्रंथ जिसे कुछ लोग भविष्य दृष्टा मानते हैं तो कुछ इसे मिथक कहते हैं। आइए जानते हैं इसी भविष्य मल्लिका के बारे में। भविष्य मल्लिका एक प्राचीन ग्रंथ है जो 15वीं सदी में ओडिशा के संत अच्युतानंद दास और पंच सखाओं अर्थात उनके 5 मित्र संतों द्वारा ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था, जिसमें कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत सहित भविष्य के बारे में भी बहुत अधिक खास भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसमें विश्व युद्ध से लेकर प्राकृतिक आपदाओं और समाज में होने वाले बदलाव शामिल हैं। सच कहें तो ये सभी घटनाएं आजकल के समय में, वर्तमान समय में सच होती प्रतीत हो रही है। इसी कारण कुछ लोग इसे भविष्य के मार्गदर्शन के लिए भी पढ़ते हैं। हालांकि भविष्य मल्लिका में मूल जगन्नाथ मंदिर की भविष्यवाणियां विस्तृत रूप से दर्शाई गई हैं व बताई गई हैं। साथ ही इसमें विश्व की घटनाओं का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा विश्व भविष्य मल्लिका को भविष्य सूचक ग्रंथ माना जाता है, यानी न सिर्फ इतिहास या धर्म कथा बल्कि भविष्य के बारे में चेतावनी और मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ। आइए जानते हैं भविष्य मल्लिका में की गई भविष्यवाणियों के बारे में जो आज के समय में चर्चा का विषय बनी हुई है। कलयुग का पतन और महाप्रलय। ग्रंथ में वर्णित है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा वैसे वैसे पाप, अधर्म और विनाश, साथ ही प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। बीतते समय के साथ साथ मानव समाज भूकंप, बाढ़ और महामारी जैसी घटनाओं से होकर गुजरेगा। तीसरा विश्व युद्ध। भविष्य मल्लिका में विस्तृत रूप से तीसरे विश्व युद्ध का वर्णन भी देखने को मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना होगा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर 13 मुस्लिम देशों के साथ भारत पर आक्रमण करेंगे। लगभग 600 वर्ष पूर्व अच्युतानंद दास जी ने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। यह युद्ध 2025 से 2028 के बीच होगा और यह परमाणु युद्ध होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार मीन शनि योग के पश्चात ही ये घटनाएं प्रारंभ होगी, अर्थात जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब विनाश की तीव्रता और अधिक बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष तेज होंगे और एक बड़ा युद्ध भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच छिड़ जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को विनाशकारी रूप से प्रभावित करेगा। इसके शुरू होने के पश्चात कुछ भी नहीं बचेगा और भीषण क्षति होगी। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी नौकरियां खोएगा। पहला आक्रमण। भविष्य मल्लिका के अनुसार कहा गया है कि पहला मिसाइल हमला दिल्ली पर होगा और फिर मुंबई और कलकत्ता पर भारी हमले होंगे। इसके बाद चेन्नई और उड़ीसा के कटक और बालासोर जिलों पर हमला होगा। भारत की सीमावर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश भी परमाणु हथियारों से प्रभावित होंगे। हीराकुंड बांध पर चीन की मिसाइल द्वारा हमला किया जाएगा, जिससे आधा उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। सैकड़ों लड़ाकू विमान दिल्ली के ऊपर उड़ान भरेंगे। विदेशी सेनाएं उड़ीसा से विशाल मात्रा में धन लूटेंगी। उत्कल की महिमा, उसके मठों, मंदिरों के धरोहरों की शोभा घट जाएगी। पूर्व और पश्चिम का आकाश युद्ध के विनाश के कारण लाल दिखाई देगा और पूरे विश्व में सैन्य शासन लागू होगा। भविष्य मल्लिका में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि दुनिया वैश्विक संकट का सामना करेगी। युद्ध के कारण कोई भी भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाएगी और पूरे तरीके से तबाह होगी, जिससे लोगों के लिए भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। युद्ध के बाद अमीर और गरीब दोनों ही समान हो जाएंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार महाभारत का अंतिम युद्ध ही तीसरा विश्व युद्ध है। महाभारत का अंतिम युद्ध विश्व का
और इतिहास का अब तक का सबसे विध्वंसकारी व विनाशकारी युद्ध माना जाता है। भविष्य मल्लिका के अनुसार महाभारत के युद्ध और भविष्य में होने वाले तृतीय विश्व युद्ध का आपस में संबंध है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने संघर्ष को बाद के समय के लिए टाल दिया था, यह भविष्यवाणी करते हुए कि यह कलयुग में पूरा होगा। यह विलंब इसीलिए हुआ था क्योंकि महाभारत काल के 5 महान योद्धा, जिनमें अभिमन्यु, बार्बरिक, एकलव्य, घटोत्कच और चंद्रभान उस समय युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे, और इस आने वाले युद्ध में पांडव, 7 महान सारथी और कर्ण भाग लेंगे और वो पहले ही जन्म ले चुके हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार कल्कि अवतार उन्हें विश्व युद्ध में लड़ने के लिए दिव्य ऊर्जा से आशीर्वाद देंगे। ये योद्धा अधर्म को नष्ट करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान कल्कि भारत की रक्षा करेंगे और धर्म मार्ग पर चलने वालों को आशीर्वाद देंगे और उनकी रक्षा का दायित्व उठाएंगे। कल्कि जन्म की भविष्यवाणी। भविष्य मल्लिका में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले भगवान श्री कल्कि के जन्म और उनके द्वारा प्राणियों के उद्धार के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार का जन्म कब, कहाँ और कैसे होगा, इसके बारे में बताया गया है। भविष्य मल्लिका के अनुसार जब शास्त्रों के नियमों का कोई भी व्यक्ति पालन नहीं करेगा, मनुष्यकृत पापों के कारण धरती पर बार बार भूकंप आने लगेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, लोग रोग महामारियों के कारण मरने लगेंगे और ये सभी पाप मानवता को ग्रास करने लगेंगे। तब भगवान विष्णु अपना बैकुंठ धाम छोड़कर मानव शरीर में जन्म लेंगे और साधारण मानव की भांति लीला करेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। तो क्या इसका अर्थ ये है कि कलयुग का अंत हो चुका है? कई वैदिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग की संभावित आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है, किंतु भविष्य मल्लिका, मनुस्मृति और गर्ग संहिता जैसे अन्य शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार कलयुग की वास्तविक आयु 5,000 वर्षों की ही होगी। वर्तमान में कलयुग को 5,130 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार ये कहा जा सकता है कि कलयुग का अंत हो चुका है और भगवान कल्कि का अवतार भी हो चुका है। समय से पहले कलयुग का अंत कैसे संभव हुआ? अगर उदाहरण से समझा जाए तो आमतौर पर हर इंसान की उम्र 100 साल मानी जाती है, लेकिन अगर वह पाप कर्मों में लिप्त हो जाए तो उसकी आयु कम हो जाती है। इसके अलावा किसी अन्य वंश अकाल मृत्यु या जल्दी आयु भी घट जाती है और मृत्यु समय से पहले भी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कलयुग की आयु पूर्ण रूप से 4,32,000 होते हुए भी बढ़ते पापों के कारण उसके 4,27,000 साल कट गए, तो अब बचे हुए 5,000 वर्षों का भी अंत हो चुका है। तो अब परिवर्तन का समय चल रहा है। अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मल्लिका में लिखा है कि कलयुग की अल्प अवधि समाप्त होने के बाद महाप्रभु संभल ग्राम उड़ीसा में विष्णु यश गान करने वाले एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। यह समय मलेच्छों के विनाश का होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार मांसाहारी, जुआरी, शराबी और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति को मलेच्छ कहा गया है। भविष्य मल्लिका के अनुसार प्रभु के अवतार के समय अनेक संकेत प्रकट होंगे, जिससे लोगों को पता लगने लगेगा कि भविष्य और दुनिया का अंत निकट है। पहला संकेत, अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि कलयुग के अंतिम कालखंड के समय समुद्र से एक तूफान उठेगा जो जगन्नाथ मंदिर परिसर में आदिकाल में स्थित विष्णु और विशाल कल्पवृक्ष की शाखा को तोड़ देगा। तूफान के प्रभाव से मंदिर के ऊपर स्थित अष्ट धातु से बना नीलचक्र भी वक्र हो जाएगा। मई 2019 में आए चक्रवात फानी की बात करें तो ये भविष्यवाणी सच होती प्रतीत होती है, क्योंकि इसी चक्रवात के कारण ही 600 साल पहले लिखे वाणी को उन्होंने सच साबित कर दिया। इस दौरान कल्पवट की शाखा टूटी और आधिकारिक रूप से ये भी घोषित किया गया कि नील चक्र वक्र हो गया है।
दूसरा संकेत, शिशु अनंत दास जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंच सखा थे, चुंबक मालिका में वर्णन करते हैं कि नारद महामुनि के सामने भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब चंद्रमा पर तारा प्रकट होगा तब कल्कि अवतार होगा। इसके अनुसार यदि हम माने तो वर्ष 2005 में पहली बार 3 महीने तक खगोलीय घटना देखी गई, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कृष्ण और अर्जुन के संवाद से संकेत, महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने आज से लगभग 600 साल पहले अपने मालिका ग्रंथ हरि अर्जुन चौतिशा में द्वापर युग के अंतर्गत श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप को वर्णित किया है, जिसमें प्रभु जी कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब नीलांचल अर्थात जगनपुरी में छोड़ूंगा तब कुछ संकेत प्रकट होंगे। मेरे मंदिर के रत्न 14 में आग लग जाएगी, भंडार घर में रात्रि में चोरी होगी, मंदिर से पत्थर गिरने लगेंगे, अरुण स्तंभ के ऊपर गिद्ध बैठेंगे, तूफान से मंदिर का नील चक्र वक्र हो जाएगा। प्रभु कहते हैं कि ये मेरा सत्य वचन है। उसी समय मैं नीलांचल छोड़कर कल्कि अवतार लूंगा। यह भी ज्ञात है कि ये सभी घटनाएं हाल ही के कुछ वर्षों में जगन्नाथ मंदिर में पहले ही घटित हो चुकी हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग के अंत में प्रत्येक घटना और गतिविधि केवल भगवान कल्कि की इच्छा और अनुमति से ही होगी। यह अवधि कलयुग में सत्य युग से पूर्ण रूप परिवर्तन के काल की होगी। रक्षा का मार्ग, भविष्य मल्लिका में वर्णित है कि सतयुग में केवल 64 करोड़ लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। आने वाली भयावह स्थिति से बचने के लिए मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलना होगा। मांस, मदिरा व किसी भी प्रकार के नशा से खुद को पूर्ण रूप से मुक्त करना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य पाठ करना होगा। मन में निरंतर माधव नाम का जाप करना होगा। नियमित रूप से त्रिकाल संध्या का समयानुसार पालन करना होगा। माधव नाम का जाप, जो भी भक्त माधव नाम का निरंतर जप करेंगे वे इस कलयुग और सत्ययुग के संधिकाल में